जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सेट 2 को देखेंगे, ठीक है। यानी कि इस आज हम लोग रीजनिंग विषय को पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा सेट 2 होगा। और इससे पहले भी हम लोग एक सेट को देखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही प्रश्न है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग प्रश्न को देखेंगे वो सेम आपका एग्जाम का ही प्रश्न होगा। पिछले बार 2024 में ये प्रश्न आर्मी के जीडी में पूछा गया था, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर पाते थे, ताकि आपको एग्जाम का जो एक अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, फिजिकल के साथ में रिटन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको रिटन पे भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। अन्यथा आप बिना रिटन के केवल फिजिकल पास करने से आर्मी में आप अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। और यदि हम लोग बात करें रीजनिंग में प्रश्नों का, तो रीजनिंग में जो कुल 5 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि टोटल 10 नंबर का होता है। तो इस बैच का लक्ष्य है, यानी कि जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसका लक्ष्य हम लोग का 10/10 यानी कि पूरा पूरा अंक लाने का है, ठीक है। तो आप सारे सेट को जरूर देखेंगे और आपको सेट कैसा लगेगा और इसमें आपको क्या और जरूरत है, आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 है कि AFN अनुपात BDQ यहाँ पे समानुपात DLR अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी किसी क्वेश्चन मार्क का हम लोग को वैल्यू निकालना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा इन चारों ऑप्शन में से आएगा। तो देखिए, प्रश्न को हम लोग पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखते, क्योंकि उतना लिखते रहेंगे तो यहाँ पे बोर्ड छोटा है तो पूरा भर जाएगा और उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। तो उससे अच्छा कि जो प्रश्न पूछा हम लोग डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि AFN जो है BDQ से किस प्रकार समरूप है, उसी प्रकार से DLR इन चारों में से किसी एक में समरूप होगा, ठीक है। तो पहले आप प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले जो है इन नंबरों का प्लेस वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको कोई आइडिया मिल पाएगा तो हम इसमें समरूपता कैसे लगाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे केवल नंबर देख के नहीं लगा सकते, हम लोग को इसके लिए प्लस वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग इसके प्लस वैल्यू को लिखते हैं, जैसे कि AFN का पहले लिखते हैं। तो A का प्लस वैल्यू 1 होता है, F का प्लस वैल्यू 6 और N का प्लस वैल्यू 14 होता है, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे ये B, D और Q से समरूप है। तो यहाँ पे B का हम लोग का प्लस वैल्यू देखें तो 2 होता है, D का 4 होता है और Q का 17 होता है। अब यहाँ से देखिए पहला जो नंबर है वो 1 से 2 कैसे हुआ, यानी कि इसमें से एक जोड़ दिया। उसके बाद दूसरा नंबर है F से D कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 से जो है वो 4 तक आ गया। कैसे है, इसमें 2 घटा दिया यानी कि 2 माइनस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि प्लस वैल्यू 14 वाला नंबर जो है वो 17 में कैसे आया, ठीक है, यानी कि NQ में कैसे आया। तो यहाँ से इसका में जो प्लस वैल्यू में 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि FN किस प्रकार से समरूप है, ये हम लोग को मिल गया। तो बस ऑप्शन में भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो जहाँ पे दूसरा नंबर दिया है, इसका यदि हम लोग प्लस वैल्यू देखें तो D का प्लस वैल्यू 4 होता है, L का प्लस वैल्यू 12 और R का प्लस वैल्यू 18 होता है। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पे इसमें एक जोड़ा है तो हम लोग एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 प्लस वैल्यू क्या होता है, ये E आता है। इसका प्लस वैल्यू 5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, 12 में 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस होने के बाद ये 10 आ गया। तो 10 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे J का होता है। और आगे देखें 18 का, तो इसमें 3 जोड़ा है तो यहाँ पे भी हम लोग 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 जोड़ने के बाद 18 ये 21 हो जाएगा, तो 21 प्लस वैल्यू U का होता है, तो यहाँ पे ये U आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है इन चारों ऑप्शन में से EJU जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर भी होगा। तो ऑप्शन डी देख सकते हैं कि EJU यहाँ पे मिल रहा है और यही इसका सही आंसर भी होगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास इनका प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। आप बिना प्लेस वैल्यू कैसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसके लिए प्लेस वैल्यू को जरूर याद करेंगे। और उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यह हमारा पहला प्रश्न था। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग दूसरे प्रश्न को लिखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि भी वाई से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार जेड सी से संबंध है और उसी प्रकार डी का जी से संबंध है और एच का के से संबंध है। तब बोला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, उन ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा, यानी कि सेम उससे संबंध मिलेगा।
तो पहला ऑप्शन हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन है एल एम का, फिर दूसरा में है एल एन, फिर ऑप्शन सी देखें तो एम ओ और डी एल ओ, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिस प्रकार भी वाई से संबंधित रखता है यानी संबंध रखता है, उस प्रकार जेड सी से रखता है, उसी प्रकार डी जी से रखता है, एच के से रखता है। तो उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सेम संबंध रखेगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग प्लस वैल्यू के माध्यम से ही सॉल्व कर पाएंगे और वैसे ही इजी होगा। ठीक है, बाकी आप यदि डायरेक्ट करना चाहें तो वैसे में आप इसका वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। तो देख सकते हैं कि प्लस वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग सबका प्लस वैल्यू लेते हैं। तो जैसे कि भी का प्लस वैल्यू 22 है, वाई का प्लस वैल्यू 25 है। ठीक है, उसी प्रकार जेड का यहाँ देखे है तो जेड का 26 है और सी का 3 है। उसके बाद आगे हम लोग देखे हैं तो डी का प्लस वैल्यू 4 है और यहाँ पे जी का प्लस वैल्यू 7 है। फिर नेक्स्ट एच का देखें, यहाँ पे एच का देखें तो एच का 8 और के का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में हम लोग देखें तो 22 और 25 यानी कि यहाँ पे 3 का गैप है, यानी 3 प्लस हुआ है। यहाँ पे भी आगे हम लोग देखें तो 26 के बाद फिर से आता है ए बी सी, यानी यहाँ पे भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 प्लस हुआ है। आगे देखें तो 4 से 7 गया, यहाँ पे भी 3 जोड़ा है और 8 से 11 यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। तो इसमें हमारा जो लॉजिक रीजनिंग का मिल गया। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें भी इसी प्रकार से होगा। ठीक है, कि जो पहला संख्या होगा उसे 3 नंबर आगे करके दूसरा संख्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एल का, ठीक है, एल का जैसे यहाँ पे 12 होता है और एम का 13, उसी प्रकार यहाँ भी देखें तो एल का 12 और एन का 14, एम का देखें तो एम का 13 और ओ का 15। उस अगर एल का देखें तो एल का फिर 12 और ओ का 15। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 3 का गैप है। ठीक है, यानी कि 3 संख्या से जोड़ करके आगे का नंबर लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 12-13 ये नहीं होगा, 12-14 इसमें 2 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा, 13-15 ये भी नहीं होगा। एक हमारे पास ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन एल ओ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 से 15 इसमें भी +3 ऐड किया गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी एल ओ। तो ये इसका सही आंसर है। तो चलिए कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप जरूर बताएंगे। अब इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न था। ठीक है, इसमें हम लोग नंबर को नहीं लिखे थे, आगे से चलिए हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को लिखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या बोला है कि सी ए के ई, के का वैल्यू 6 है। आगे फिर बोला है कि जे यू आई सी ई, जो उसका वैल्यू 7 है। तो जे यू जी, जग का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे 4 है, बी 5 है, सी 3 है और डी 6 है। तो के में कैसे करके ये 6 आया ये देखना है, उसी प्रकार से जूस में क्या करके 7 लाया गया है, तो वैसा ही सेम काम करके जग में यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो कि इन्हीं 4 में से होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका भी पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अगर उससे कुछ हम लोग का तरीका मिल जाता है तो वहां से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि सी का प्लेस वैल्यू 3 है, ए का 1 है, के का प्लेस वैल्यू 11 और ई का 5। ठीक है, तो यहाँ से किसी प्रकार अगर हम लोग करें भी तो 11 और 1 12, फिर 12 में 8 घटा दे तो 4, ये नहीं हो पाएगा। आगे अगर हम लोग करते हैं तो 11 और 3 14, उसमें अगर 5 और 1 6 घटाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे नहीं समझ आया तो चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि इसमें कुछ समझ आता है, जे का देखें तो 10 हो जाएगा, यू का 21, आई का 9, सी का 3 और ई का प्लस वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को मिल जाता है तो 7 लाने के लिए ऐसा तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ भी लग रहा है ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब जरूरी नहीं है कि हर अल्फाबेट वाला जो प्रश्न हो प्लस वैल्यू के आधार पर ये बने। तो इसमें ऐसा कुछ लॉजिक मिल नहीं पा रहा है, तो हम लोग इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ नया तरीका को देखेंगे। ठीक है, कि क्या कोई जरूरी नहीं कि रीजनिंग में जो प्लस वैल्यू के आधार पर ही प्रश्न पूछे, वो और भी तरीका से पूछ सकता है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकता है आगे हम लोग देखेंगे। तब अब हम लोग यहाँ पे टोटल संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, कि टोटल इसमें लेटर कितना लिखा गया है, जैसे कि 1 2 3 4, टोटल लेटर यहाँ पे 4 लिखा गया है और 4 से 6 यहाँ पे कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि इसमें जो है वो 2 ऐड करके किया है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया,
तो 5 से यहाँ पे 7 लिखा है, इसमें भी 2 ऐड किया है, यानी कि 2 जोड़ा गया। उसी प्रकार अगर हम लोग जग में देखें तो 1 2 3, ठीक है 3 है, तो 3 से हम लोग कैसे करेंगे, तो 3 से अगर इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 3 और 2 ये 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये भी लॉजिक लग जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी में 5 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये जरूर ख्याल रखना है कि हर बार जो प्लेस वैल्यू के आधार पर ही प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ अलग भी लॉजिक लगा करके दे सकता है, जो कि इस प्रश्न में आप नया तरीका सीखे, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है उसी शब्द के अक्षरों को जोड़ करके उसमें 2 जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 2 जोड़ के 6 बना दिया, यहाँ पे 5 था तो 2 जोड़ करके 7 बना दिया। तो वैसे ही इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 है तो 2 जोड़ करके 5 बना देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह में क्या आ जाएगा, 5, और ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहले इस प्रश्न को साफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो 3 प्रश्नों को हम लोग देख लिया, अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में क्या है, 21 22 फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 28 और 36। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 24, बी में 26, सी 25 और डी 22 है, ठीक है। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पे नंबर आएगा, कौन सा आएगा ये तो नहीं पता, तो यही आप लोग को इसमें प्रश्न में पूछा है। इस पर ऐसे प्रश्नों को चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 21 से 22 जाने के लिए इसमें हम लोग +1 किए। अब यहाँ से क्या गया है नहीं पता, इसके बाद यहाँ से क्या गया ये भी नहीं पता। यहाँ पे लास्ट में हम लोग को देख रहे हैं कि 28 से 36 गया, यानी कि यहाँ पे 8 जोड़ा है। तो हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, यानी कि क्या लॉजिक इस प्रश्न के लिए लग सकता है उसे देखेंगे। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि यदि 21 में 1 जोड़े तो ये 22 हो गया। अब 22 में हम लोग कितना जोड़े कि यहाँ का नंबर आएगा, अगर 22 में हम लोग फिर से 1 जोड़ते तो 23 आएगा, और 23 से फिर 28 जाने के लिए 5 का डिफरेंस हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यदि इसमें 22 में 2 जोड़ते तो 24, ठीक है 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, और 24 में फिर हम लोग को यहाँ से 4 जोड़ना पड़ेगा, और 4 जोड़ने के बाद फिर यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो ये 36 आ गया। तो देखिए ये लॉजिक लग सकता है, कैसे चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का लॉजिक लग गया, अब इसे हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में अगर हम लोग यहाँ पे 24 रख देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह में, तो 21 में 1 जोड़े तो 22 हो गया। अब इस 22 में हम लोग 2 जोड़े तो 24 हो गया, और इस 24 में फिर हम लोग 4 जोड़े तो ये 28 हो गया, 28 में फिर 8 जोड़े तो ये 36 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि हर संख्या को जो 2 गुना करके आगे जोड़ रहा है, जैसे 1 का 2 गुना करके 2 जोड़ा, फिर 2 का 2 गुना 4 जोड़ा, 4 का 2 गुना 8 जोड़ा, तो ये लॉजिक लग जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर आएगा, 24 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत टफ तो नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न और भी एग्जाम में आएंगे तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद चलिए हम लोग जीडी में जो टोटल 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब एक हमारा लास्ट प्रश्न बचता है, इस प्रश्न को हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह भी प्रश्न का हम लोग पूरा लैंग्वेज किसी में नहीं लिखे तो इसमें भी नहीं लिखेंगे, और इसका पहले प्रश्न आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। कि एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक 27 है और नीचे से उसकी रैंक 5 है। पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक लड़की है, ठीक है, जो कि कोई लाइन में खड़ी है, और लाइन जो है ऊपर से उसकी रैंक 27 है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे पहले हम लोग लिख रहे थे कि प्रश्न 5वां है। ऊपर से उस लड़की का रैंक जो है वो 27 है, यहाँ पे वो मान लेते हैं लड़की है, ठीक है, इसका रैंक ऊपर से 27 है, और इधर नीचे से हम लोग देखें तो नीचे से इस लड़की का रैंक जो है वो 5 है, ठीक है। तब बोला कि इस पंक्ति में जो टोटल कितनी मतलब गर्ल है, कितने लोग हैं, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है 32, बी है 31, सी 30 और डी 22। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि ये कोई लड़की है, ठीक है। ये लड़की अगर ऊपर से लाइन अगर हम लोग उसे आगे बोले या फिर ऊपर बोले वो बात सेम ही होता है, ठीक है। ऊपर से हम लोग उस लड़के को गिन रहे हैं तो 27वें नंबर पे आ रही है, और नीचे से गिन रहे तो लड़की जो 5वें नंबर पे आ रही है। तब बोला कि टोटल पंक्ति में जो कुल कितने लोग हैं, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आप, ठीक है, यानी कि ऊपर का जो नंबर है आप ऊपर का नंबर प्लस में
एल यानी कि नीचे का नंबर -1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला एल प्लस आर लेफ्ट प्लस राइट -1, यदि पंक्ति में बोलता है कि बाएं से कितने नंबर पे या फिर दाएं से कितने नंबर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ऊपर और नीचे बोला है तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे कि अपर प्लस लोअर -1। तो इसमें भी पहले हम लोग वैसे ही करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों फॉर्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसके बाद चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो अपर से इसका वैल्यू जो 27 है, तो यहाँ पे 27 कर देंगे, प्लस लोअर से वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से 5 कर देंगे और -1 एक कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे 27 और 5 ये 32 हो जाएगा, 32 में एक घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 31, यानी कि उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 31 लोग हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये एक माइनस क्यों किए, तो एक माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि लड़की यहाँ पे है तो ऊपर से भी गिन रहे हैं तो इसी लड़की को गिन रहे हैं, और नीचे से भी गिन रहे हैं तो लड़की को एक ही गिन रहे हैं। ठीक है, लड़की एक ही है लेकिन ऊपर और नीचे दोनों से गिनने पर यहाँ पे एक बार एक यहाँ पे, यानी कि 2 बार वो काउंट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को गिनना एक ही बार है, इसलिए एक घटा भी लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 31, यानी कि पंक्ति में कुल 31 लोग हैं। तो हम लोग आर्मी अग्निवीर के रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसमें से जो 5 प्रश्न पूछा जाता है, टोटल हम लोग 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए, और सारे प्रश्न देख सकते हैं कि काफी इजी प्रश्न थे। आप यदि थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये सेट 2 आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, और आप कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर पाए थे ये भी बताएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।